मगर एक बच्चा 9 साल का रोजाना रास्ते में खड़े होकर के उस आलिम साहिब को देखता था, उनका दीदार किया करता था। एक दिन आलिम साहब ने देखा, दूसरे दिन देखा, कई दिन के बाद कहा, बेटा तुम कौन हो, क्या करते हो, रोजाना यहाँ पर मिलते हो? अल्लाह समद। उस बच्चे ने कहा, हजरत एक मर्तबा मैंने आलिम की जबानी सुना था कि किसी आलिम का दीदार करना, किसी आलिम का चेहरा देखना, किसी आलिम से मुसाफा करना गोया ऐसा है जैसे नबी पाक से मुसाफा करना। तो मैं आपका दीदार करता हूँ, मैं आपको देखता हूँ। कहा, तुम क्या चाहते हो? कहा, मैं चाहता हूँ कि तालीम हासिल कर लूं। कहा, बेटा मेरे पास तो वक्त नहीं है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं तुम्हें पढ़ा दूं। वो बच्चा थोड़ा सा मायूस हुआ और घर चला जाता है, लेकिन रात को दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ सो जाता है। जैसे ही दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ सोया, उसकी किस्मत बेदार हो जाती है। मेरे आका तशरीफ ले आते हैं, आमना के लाल आ जाते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ जाते हैं। प्यारो, पता नहीं आप में कौन ऐसा हो, अगर रात को दुरूद शरीफ पढ़ के सोए, किसको आका का दीदार हो जाए। मेरी बहनें हैं, ये ज्यादा अमल के मैदान में रहती हैं, खुराफाते भी ज्यादा करती हैं, मगर अमल के मैदान में भी ज्यादा रहती हैं। जरा सुनो, वो बच्चा उधर सोया, 9 साल की उम्र है, दुरूद शरीफ पढ़ता हुआ सो जाता है। आमना के लाल तशरीफ ले आते हैं और आने के बाद कहते हैं, बेटा तुम दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे, तुम नबी पर पढ़ रहे थे, अपने आका पर पढ़ रहे थे, मगर तुमने नबी को नहीं देखा है। कहा, हाँ हाँ नहीं देखा है। कहा, दुरूद शरीफ तुमने पढ़ा, मगर नबी का दीदार कर लो। जिस नबी पर दुरूद पढ़ रहे थे वही आका, वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए हुए थे। ख्वाब में, कदमों पे ख्वाब ही में गिर जाता है, कहने लगता है, आका मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ। कहा, सुनो सुनो, तरतीब तरकीब मैं बताए देता हूँ। कहा, जी सरकार। कहा, तरकीब बताए देता हूँ। उन्होंने तरकीब बता दी। सुबह हो जाती है, आंख खुल जाती है, सुबह को फिर उसी दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। आलिम साहब अपने घोड़े पर आए, फिर घोड़ा रोक लिया और रोकने के बाद कहा, बेटा आज फिर तुम खड़े हो, क्या चाहते हो? कहा, पढ़ना चाहता हूँ। जब इतना कहा, बेटा मेरे पास वक्त नहीं है। वो बच्चा कहने लगा, हुजूर अगर मैं टाइम बता दूं, अगर मैं वक्त बता दूं तो क्या आप पढ़ा देंगे? कहा, हाँ मैं पढ़ा दूंगा। जब इतना कहा है, अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा कहने लगा, मदरसे के बच्चे सुन ले, पढ़ने वाले सुन ले, तुम्हारे लिए भी जरूरी है इल्म हासिल करो। लेकिन सुनो, वो बच्चा कहने लगा, सरकार जब आप 6 किलोमीटर यहां से चलते हैं, उनके घर पढ़ाने के लिए जाते हैं, 6 किलोमीटर इधर से जाते हैं, 6 किलोमीटर उधर से जाते हैं, तो कुछ वक्त लगता है। आप अपने घोड़े पे बैठे रहना और मैं आपके घोड़े की बराबर में पैदल दौड़ता हुआ चला करूंगा। इसी सफर में आप मुझे पढ़ा देना, मैं सवाल किया करूंगा, आप मुझे जवाब दे देना। जब इतना कहा तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहा, बेटा तुम दौड़ा करोगे, घोड़े के साथ चला करोगे? कहा, हाँ हाँ, मुझे इल्म सीखने के लिए अगर अपने खून का एक एक कतरा बहाना पड़े तो मैं एक एक कतरा बहा दूंगा। अगर इल्म सीखने के लिए मुझे अपनी सांसें देनी पड़े तो मैं अपनी सांसें दे दूंगा। कुछ भी करना पड़े, भूखे अगर एक टाइम रहना पड़े तो मैं रह लूंगा। उस्ताद के डंडे बर्दाश्त करे, मैं डंडे बर्दाश्त करूंगा। उस्ताद अगर मारे मैं बर्दाश्त करूंगा, मगर इल्म हासिल करूंगा। अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा अब घोड़े के साथ साथ दौड़ता है, घोड़े के साथ साथ चलता चला जाता है। इधर वो आलिम साहब पढ़ाते हुए चले जाते हैं। जरा सुनो, इल्म कैसे हासिल किया जाता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, पूरे के पूरे
6 साल तक वो बच्चा रोजाना घोड़े के साथ दौड़ता था और इल्म हासिल करता था। अल्लाह को एक दिन वो आदा पसंद आ गई, इतना बड़ा आलिम बना दिया जो उलमा में सरे फहरिस्त है। उस बच्चे का नाम सुनोगे तुम मचल जाओगे। वो बच्चा कोई और नहीं है, वो बच्चा इमाम मोहम्मद गज्जाली है। इमाम मोहम्मद गज्जाली उसका नाम आता है। अल्लाह अल्लाह, आज इन मदरसे के बच्चों को देख करके मेरी तबीयत खुश हुई है कि हाँ, हजरत अल्लामा मौलाना सनात साहब ने इन्हें तरतीब भी दी है, इन्हें तदरीब भी दी है, इन्हें तालीम भी दी है। वही उस्ताद अच्छा होता है। पढ़ने को तुम मुफ्ती बन जाओ, पढ़ने को तुम अल्लामा बन जाओ, पढ़ने को तुम मौलवी बन जाओ, पढ़ने को तुम आलिम बन जाओ, पढ़ने को तुम बहुत बड़े बन जाओ, मगर तुम्हारे पास अदब ना हो, मगर तुम्हारे पास सलीका ना हो, मगर तुम्हारे पास शऊर ना हो, तुम्हें उठने बैठने का ढंग ना हो, तुम्हें खाने पीने का तरीका ना हो, वो भी कोई इल्म है? वो कोई इल्म नहीं है। तुम आलिम हो, दाढ़ी कटा रहे हो, तुम आलिम हो, तेरी मेरी बहन बेटियों को तक रहे हो, तुम आलिम हो, गुंडागर्दी करते फिर रहे हो। प्यारे, ये कोई इल्म नहीं है। ऐसे तो गैरों को भी इल्म हुआ करता था। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा मेरे सामने आओ, सुनो। अल्लाह अल्लाह, मुझे वो बात याद आने लगी है, वो बात याद आने लगी है। अब आ जाओ पीलीभीत की सरजमीन पर, पीलीभीत की सरजमीन पर आ जाओ। एक अल्लाह वाले का नाम शाजी मियां हुजूर आता है, जो ये विलायत के ताजदार है, जो विलायत के शहंशाह है। यही शाजी मियां हुजूर है। इनका मर्तबा आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। एक मर्तबा आप वुजू बना रहे थे, एक मर्तबा आप वुजू बना रहे थे, तालाब के किनारे बैठे हुए वुजू बना रहे थे। इन्होंने चेहरा धोया, पूरा वुजू बनाया। जब सर के मसे का नंबर आया तो चौथाई सर का मसा कर लिया। चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, मगर दूर से वो मौलाना देख रहे थे जो गैर मुअद्दब थे। वो मौलाना देख रहे थे जिनके पास सलीका और शऊर नहीं था। वो मौलाना देख रहे थे जिनके पास सहाबा की मोहब्बत नहीं थी, जिनके पास वलियों की मोहब्बत नहीं थी, जिनके पास नबियों की मोहब्बत नहीं थी, जिनके पास तमाम नेक सालिहीन की मोहब्बत नहीं थी। अब जरा सुनो, उन्होंने कहा चलो हम इस फकीर को देखते हैं, इसकी टांग लेते हैं। मगर क्या पता था बेटा, तुम हाथ गलत जगह डाल रहे हो। वो दोनों आ जाते हैं, दौड़ते हुए आ जाते हैं। शाजी मियां हुजूर दूर जा सकते थे मगर नहीं गए, वुजू बना करके वहीं पर बैठ जाते हैं। और जैसे ही शाजी मियां हुजूर बैठते हैं, अल्लाह अल्लाह, जब वो दोनों बेअदब मौलाना करीब आते हैं, वो दोनों सहाबा से मोहब्बत ना करने वाले मौलाना करीब आते हैं। अभी उन्होंने जबान खोली नहीं है, अभी उन्होंने कुछ बोली नहीं है, मगर इस अल्लाह वाले ने, अल्लाह अल्लाह, इस अल्लाह वाले ने अपने सर को यहां से पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा ला इलाहा इल्लल्लाह 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 कह करके अपने सर को यहां गर्दन से अलग कर लिया। अलग करने के बाद इन्होंने तालाब में खोता दिया, फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तालाब में खोता दिया, फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर तालाब में खोता दिया। 3 मर्तबा खोता देने के बाद सर पे रख लिया और सर पे रखने के बाद अल्लाह अल्लाह, जैसे ही सर पे रखा कहने लगे मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोले मौलाना, अरे अब तो मसा हो गया होगा, इसको तो गुस्ल बोलते हैं, ये तो गुस्ल हो गया है। आज के बाद किसी की भी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। आज के बाद तुम्हारे अंदर जो इल्म का गुरूर है, जो तकब्बुर है, सीने के अंदर बुतलिए फिर रहे हो, इसको नीचे गिरा देना, इसे पांवों से मल देना। अरे तुम्हें क्या पता है, अगर वलियों की तारीख पढ़ो तो